गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरी ऑफ एन फ्रैंक का एक छोटा सा हिस्सा। एन फ्रैंक दुनिया के अंदर मशहूर है अपनी डायरी के लिए, और उस डायरी के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जर्मनी के अंदर जो होलोकॉस्ट चलाया गया हिटलर के द्वारा, तो उस होलोकॉस्ट में किस तरह से उनके परिवार ने सरवाइव किया, किस तरह की जो कंडीशंस थी, उसको उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ बयां किया है कि जिन लोगों ने उस डायरी को पढ़ा पब्लिश होने के बाद, उन्होंने एन फ्रैंक को बहुत ज़्यादा याद किया। तो आइए एन फ्रैंक के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। एन फ्रैंक की डायरी को पढ़ने से पहले, एन फ्रैंक का जो पूरा नाम था वो पूरा नाम था एनलीस मैरी उर्फ एन फ्रैंक। 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945, यानी कि 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और फरवरी या मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई। जर्मन थी और एक यहूदी लड़की थी जो कि who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in the World War II। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जब जर्मन लोगों ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया, तो ये अपनी फैमिली के साथ और 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम में रही थी और उसी समय डायरी को उन्होंने लिखा था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन द जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। अब क्या हुआ कि अपनी फैमिली के साथ ये लोग एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए जब नाजीज़ पावर के अंदर आए, लेकिन बाद में जब नाजीज़ का जो अधिकार था वो नीदरलैंड्स पर भी हो गया, तो उनको ट्रैप किया गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। जब नाजियों ने यहूदियों को सताना शुरू किया, तो इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इनके जो फादर थे ओटो फ्रैंक, उनका जो ऑफिस था उस ऑफिस की बिल्डिंग में अपने आप को छुपा लिया 1942 के अंदर। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल तक ये वहाँ छुपे रहे और उसके बाद किसी ने इनके साथ धोखा किया और फिर बाद में इनको पकड़ कर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, जहाँ पर इनकी जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, उसके साथ इनकी भी टाइफस नाम की बीमारी से बर्जन बेल्सन के अंदर कुछ ही दिनों में डेथ हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. इनके जो फैमिली थी, उस फैमिली में केवल इनके फादर थे जो अकेले एकमात्र सर्वाइवर बचे थे। तो जब ये वापस एम्स्टर्डम आए तो उनको डायरी इनको मिली, तो इनको लगा कि डायरी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एक अच्छा रिकॉर्ड है जिसको पब्लिश किया जा सकता है। तो इनके फादर ने क्या किया कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इस डायरी को इन्होंने पब्लिश करवा दिया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 14th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's widely read books. अब क्या हुआ कि जो डायरी थी एन फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर दी गई थी, तो इसमें जो इवेंट है, यानी कि उसके लाइफ के जो इवेंट है, वो 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक का रिकॉर्ड इस डायरी के अंदर मिलता है। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब में से एक ये डायरी बन गई है। और ये मतलब बेसिकली डच भाषा में इसको लिखा गया था, और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी के बाद इसको कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. नाजी ऑक्यूपेशन के अंदर इनकी स्थिति क्या थी और किस तरह की चीज़ें इन्होंने झेली वहाँ पर, ये सब चीज़ें डायरी के अंदर बताया गया है बहुत ही एक मैच्योर और इंसाइटफुल तरीके से। एन फ्रैंक हैज़ बिकम
one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। यानी कि जो नरसंहार चला जर्मनी के अंदर, उसके जो विक्टिम्स थे, यानी कि जो लोग उसके शिकार बने थे, उनमें सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे ज़्यादा चर्चित जो व्यक्ति बना है, जो इंसान बना है, वो एन फ्रैंक है। तो चलिए डायरी को शुरू करते हैं। डायरी के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। एन फ्रैंक का मानना यह है कि डायरी के अंदर लिखना सबसे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, और ख़ासकर मेरे जैसे इंसान के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी 13 साल की लड़की के ये जो म्यूजिंग है, जो बातचीत है, इसमें कौन इंटरेस्टेड होगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है खैर इस बात से। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे लिखने का मन है, तो जो भी मेरे मन के अंदर की बातें हैं, मैं उन सबको अब सबके सामने निकाल दूंगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। अब एक दिन क्या हुआ कि एन फ्रैंक अपने घर में मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी, तो उसके दिमाग में मतलब आलसी फील कर रही थी, बोरियत उसको महसूस हो रही थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब वो बाहर जाएगी, अंदर ही रुके। तो वो सोचती है अपने आप में कि पेपर यानी कि जो कागज़ का टुकड़ा है, वो इंसानों से कहीं ज़्यादा मतलब पेशेंट है, उसके अंदर कहीं बहुत सब्र है उस टुकड़े के अंदर। तो कहते हैं कि आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। ये जो बड़ा सा जो मतलब ये जो बंडल है इसका नोट्स का, इसको डायरी का नाम दिया गया है। मैं इसके अंदर लिखूंगी, लेकिन मैं उसको पढ़ने किसी को नहीं दूंगी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब इससे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब देखिए, मैं वापस उसी पॉइंट पर आ जाती हूँ कि किस चीज़ ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, किस चीज़ ने मुझे प्रोपेल्ड किया एक डायरी रखने के लिए। सबसे पहली बात कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल continue in our next video. Till then, thank you very much.